सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम विमीय विधि से सेंट्रीपेटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल के सूत्र की स्थापना करेंगे। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले अभिकेंद्र बल के बारे में जान लें। जब कोई पिंड किसी सर्कुलर पथ पर घूमता है यानी वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो इस पर केंद्र से बाहर की ओर कोई बल कार्य करता है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और जो एक बल अंदर की ओर कार्य करता है उसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। अंदर वाले का ही नाम है अभिकेंद्र बल और बाहर वाले का नाम है अपकेंद्र बल। आज हम इसी अभिकेंद्र बल यानी जो इनवर्ड फोर्स लगता है उसी के सूत्र का निगमन करेंगे। तो सभी बच्चे इधर ध्यान दें। हमारा टॉपिक है विमीय विधि से अभिकेंद्र बल के सूत्र का निगमन। अब डिपेंडेंस दी हुई है। सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन इट्स मास m, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल v। हिंदी में अर्थ हुआ कि वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए किसी पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल उसके द्रव्यमान m, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r तथा उसकी स्पीड v पर निर्भर करता है। तो यहाँ हम एक सूत्र बना सकते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले है मास तो m रेज टू द पावर a, इसके बाद है r रेज टू द पावर b और इसके बाद है वेलोसिटी एंड v रेज टू द पावर c। ये फार्मूला हमने बनाया। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पर therefore force F is equal to K times m raised to the power a, r raised to the power b and v raised to the power c। ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब इस फार्मूले में दोनों ओर की विमाएं लिखने पर यानी डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे बोथ साइड के। यहाँ पर बेटा ध्यान दें के क्या है, कांस्टेंट है और ये डायमेंशन लेस है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो जब विमाएं लिखेंगे तो फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2। ये फोर्स की डायमेंशन लिख दी गई। राइट हैंड की कोई डायमेंशन नहीं है, m की डायमेंशन m, ये रेज टू द पावर e। इसके बाद r रेडियस है, ये लेंथ हो जाएगी तो l रेज टू द पावर b। और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt t-2 नॉट 2 t-1 lt-1 वेलोसिटी है lt-1। सभी बच्चे ध्यान दें इधर। ये इस तरह से दोनों की डायमेंशंस लिख गई। अब लिखेंगे यहाँ रेज़ टू द पावर c। अब लिखेंगे दोनों ओर की विमाओं की तुलना करने पर यानी जो डायमेंशंस है दोनों ओर की वो कंपेयर कर दी गई। जब कंपेयर कर देंगे तो पहले इधर की लिखेंगे विमा, तो यहाँ m की विमा है a, तो a इज इक्वल टू, यहाँ m की विमा 1 है तो ये पहली इक्वेशन बन गई 1। अब दूसरी l यहाँ पर है b प्लस यहाँ पर c है, b प्लस c इज इक्वल टू यहाँ पर l की विमा है 1, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसके बाद t की विमाएं इधर है -c इज इक्वल टू, इधर है -2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब
इक्वेशन 1 2 3 को जब सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है, देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख देते हैं a इज इक्वल टू 1 आ गया बेटा, सभी लोग ध्यान दो, एंड c इज इक्वल टू 2, यहां से तथा b रह जाता है, b इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा सभी लोग ध्यान दें, b c की जगह 2 रख देंगे तो 2 इधर आएगा, जब 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -1। सभी बच्चे इसको सॉल्व करें, बहुत सिंपल इक्वेशंस है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद वैल्यू रखने पर लिखे देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग the value of a comma b and c in equation of the force। ये फोर्स की इक्वेशन है, वहां लिख देंगे तो F इज इक्वल टू आ जाएगा k टाइम्स m रेज टू दी पावर a है तो m रहेगा, m रेज टू दी पावर 1, इसके बाद r रेज टू दी पावर r की विमा b है तो b इक्वल टू -1, तो यहाँ -1 आ गया, और लास्ट में v है तो v रेज टू दी पावर यहाँ पर 2 है तो ये 2 आ गया। अब इसको और अच्छी तरह से लिख दें तो ये हो जाएगा k टाइम्स m v स्क्वायर अपान r। इसके बाद बाय एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों द्वारा, बाय एक्सपेरिमेंट k इज इक्वल टू 1, यानी प्रयोग द्वारा जब निकाला जाता है तो k का मान 1 आ जाता है। जब k का मान 1 आ जाता है तो यहाँ पर देयरफॉर f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r। इस तरह से ये जो फार्मूला आता है ये सेंटीपेटल फोर्स का फार्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इस तरह से द्विमीवित से सभी फार्मूले निकाले जा सकते हैं जिनकी डिपेंडेंस अन्य भौतिक राशियों पर दी होती है। यहाँ पर सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ लें। जो अंदर की ओर फोर्स लगता है, जैसे जब आप किसी लंगर को रस्सी में बांध कर घुमाते हैं तो रस्सी में तनाव उत्पन्न होता है, वो इनवर्ड होता है, अंदर की ओर होता है, वही तनाव जो है वो सेंटीपेटल फोर्स कहलाता है। अगर लंगर टूट जाए तो वो बाहर की ओर चला जाता है, तो बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा था उसको हम सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्र बल कहते हैं। तो दो बल साथ साथ काम करते हैं, अंदर की ओर अभिकेंद्र बल और बाहर की ओर अपकेंद्र बल कार्य करते हैं, और उसमें से दोनों बलों का एक ही सूत्र है, परंतु इसको सदैव ये कहा जाता है अभिकेंद्र बल का सूत्र। तो सभी बच्चे इसको समझ लेंगे और समझकर याद कर लेंगे।